हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेनोस क्लासेस। आज हम 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और लोकतंत्र की विशेषताएं और हानियां। ये 4 चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले होता है कि लोकतंत्र क्या है। तो हमें पता है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है। मैं यहाँ परिभाषा लिखवा देती हूँ। इसकी क्या परिभाषा होगी? लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोग अपने शासकों को चुनते हैं, या शासकों का चुनाव हम कह सकते हैं लोगों द्वारा होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। तो ये परिभाषा है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। अब अगर हम आज से 75 साल पहले यानी कि आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें, तो हम लोगों ने जो शासन का रूप देखा है, जो शासन हम लोगों ने देखा है, क्या होता था वहाँ पे? या तो अगर हम पहले बात करें, राजा का शासन होता था, या फिर कोई एक ही सरकार ऐसी होती थी जिसका शासन चलता था। मतलब एक ही सरकार का जो है शासन होता था। एक ही सरकार का शासन या राजा का शासन जो है हम आज से पहले मतलब 200 साल पहले देखें, आज़ादी से पहले देखें, तो हम इन 2 चीज़ों को जो है देखते हैं। ऐसा क्यों होता था और लोकतंत्र की फिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये जो शासन है, या तो आप कह सकते हैं कि एक राजा का शासन या एक ही सरकार का शासन या एक ही जैसे तानाशाही हम कह सकते हैं, तो ये जो है ये होता है अलोकतांत्रिक। मतलब ये लोकतांत्रिक के अंदर नहीं आता। यहाँ पर जो चुनाव किया जाता था, जैसे राजा का चुनाव तो आपको पता ही है, जैसे राजा है उसका बेटा है, तो राजा के मरने के बाद जो है उसका बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा। इसी तरीके से जो अगर हम एक ही सरकार जो थी वो शासन करा करती थी, तो कोई दूसरी सरकार को वो सत्ता में आने ही नहीं देती थी। तब हमें लोकतंत्र यानी कि एक ऐसे शासन की जो है हमें ज़रूरत महसूस हुई जिसमें जो सरकारें हैं बदलती रहें, यानी कि किसी एक ही तरीके की सरकार का जो है हम शासन ना झेलें। मतलब अलग अलग सरकार आए, अलग अलग सरकार जो है अलग अलग तरीके की नीतियाँ लाएं, जिससे जो है लोगों का विकास हो सके। इसीलिए हम लोगों ने लोकतंत्र शासन अपनाया, यानी कि जिसमें जो शासकों का चुनाव है वो कौन करता है? लोग करते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ये 2 उससे बना है, लोक और तंत्र। तंत्र हो गया शासन, लोक हो गए हमारे लोग, यानी कि लोगों का शासन। इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें कौन भाग लेता है? जो लोग हैं वही भाग लेते हैं, और वही जो है अपना जो है सरकार बनाते हैं, जो है शासकों को, प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और उसी से वो सरकार बनती है। अब हम लोकतंत्र जो शासन है इसकी भी हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में जो है उसकी क्या क्या खासियत है।
अब हमने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, जो पहली विशेषता है वो है ये, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके पास होती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम मान के चलें जैसे कि भारत में कितने करोड़ों लोग रहते हैं, मान के चलते हैं, तो हर कोई अगर अपने हिसाब से फैसले लेगा तो किसी भी फैसले पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, कोई भी नतीजा हम जो है नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या होगा उसका, क्या कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। हम लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा और हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि लोग जो हैं, जो एक लोगों का समूह होता है, वो एक शासक जो है यानी कि अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन लेता है। वो प्रतिनिधि उन लोगों की बातों को सुनता है, उनकी ज़रूरतों को समझता है और उसके आधार पर ही वो फैसला लेता है। इसीलिए पहली विशेषता लोकतंत्र में जो लोग चुने जाते हैं उनके पास ही शक्ति होती है, यानी कि उनके पास एक अधिकार होता है कि वो जो है फैसले ले सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र की एक सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर चुनाव होते हैं। चुनाव के द्वारा ही जो है सरकार बनाई जाती है और चुनाव के द्वारा ही लोग जो हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिसके द्वारा वो सरकार बनाते हैं और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं या जो भी उनकी मांगें होती हैं वो उनको जो है पूरा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जो यहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं वो एक माध्यम होते हैं जो लोगों की बात सरकार बनाते हैं उन तक रखते हैं और फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और ये सब कैसे होता है? चुनावी प्रक्रिया। तो लोकतंत्र में चुनाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिना चुनाव के कोई भी सरकार जो है सत्ता में नहीं आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी विशेषता पर चलेंगे। ये दो विशेषताएं हो गई हैं। अगर हम तीसरी विशेषता देखें, तीसरी विशेषता क्या होती है? जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो लोग हैं वोट डालने जाते हैं, वोट, और हर एक वोट की कीमत होती है। यानी कि सभी जो लोग हैं, जो जितने भी देश के नागरिक हैं, उनको जो है मताधिकार प्राप्त होता है और ये हमारा जो है अधिकार भी है कि हम जो है जब चुनाव होंगे तो हम वोट डालेंगे। हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कहने का एक समान मूल्य का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अगर अमीर है तो उसके जो वोट है उसकी ज़्यादा जो है वैल्यू होगी, नहीं। सभी लोग, चाहे वो अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, सबके वोटों का एक जो है एक ही समान मूल्य होता है और हर नागरिक के पास वोट देने का अधिकार होता है। और हम जानते हैं कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोग जो हैं वो वोट देते हैं। 18 साल से जो है आपका वोटर आई कार्ड बन जाता है और आप जो है वोट देते हैं। इसीलिए जब भी चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, चुनाव आते हैं, तो हम जो है अपने वोट का इस्तेमाल करके एक अच्छी सरकार बना सकते हैं, जो सरकार हमारी चीज़ों को, हमारी मांगों को और हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनका पूरा कर सके, जिससे, और वो इच्छाएं देश के हित में ज़रूर होनी चाहिए। अगली विशेषता पर बढ़ते हैं। अगली विशेषता ये है कि जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जो है कार्य जब करती है वो संविधान के अनुरूप करती है। कहने का मतलब ये है कि उस लोकतंत्र में जो सरकार जिसको हम बनाते हैं और जो संविधान है, संविधान क्या है? एक किताब है जिसमें जो है, जैसे हम जब गेम खेलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं, हमें उनको मानना पड़ता है। इसी तरीके से संविधान क्या है? देश को चलाने के लिए एक नियमों की किताब है। और लोकतांत्रिक सरकार में संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना होता है।
यानी कि जो सरकार है उसको ध्यान रखना होता है अपने अधिकारों के बारे में। वो जो अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं उसके अलावा वो कोई अलग चीज नहीं कर सकता। यानी कि पहले से ही उनके काम, अधिकार, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उनको काम करने हैं, ये सब जो है पहले से ही निर्धारित होता है। और ये निर्धारित कहाँ होता है? हमारे संविधान में। संविधान में इसके लिए भी एक कानून होता है जिसका इस्तेमाल करके सरकार जो है जो भी कार्य है वो अपने उसके भीतर ही करती। भीतर करने का मतलब ये है कि जो जो चीजें उसे बता रखी हैं वो वही वही काम करती है, वो इस चीज से बाहर नहीं जाती है। उसको कोई भी अगर फैसला लेना होता है तो वो इन सब चीजों का मान रख के इसके अनुरूप ही कार्य करती है। तो ये 4 विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी। पहली विशेषता क्या थी? सबसे पहली विशेषता ये थी कि जो लोग जो है चुने जाते हैं वो कौन चुनता है? लोग ही जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं और उन्हें कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि जो है उनके पास अधिकार होता है कि वो अंतिम फैसला लेते हैं लोगों के द्वारा, मतलब जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं उसके द्वारा जो है वो फैसला लेते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको है और हर एक वोट का जो मूल्य है वो समान है। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार होती है वो कानून के अनुरूप रहकर ही कार्य करती है। चौथी चीज ये होती है कि लोकतंत्र में चुनाव जो है आवश्यक है। बिना चुनावी प्रक्रिया या चुनाव में हिस्सा लिए कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। ये 4 जो है हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी हैं और भी विशेषताएं हो सकती हैं। एक बार जो है हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें जो लोकतंत्र की विशेषता है वो ध्यान रहे। तो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होंगी? अगर हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करें, पहली विशेषता होगी चुने हुए प्रतिनिधि अंतिम फैसला करते हैं। अंतिम फैसला करते हैं। दूसरा, एक वोट, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है। सभी को वोट देने का अधिकार है। तीसरी चीज, निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव द्वारा ही लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जो है सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है।
ये हो गई लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं। अब लोकतंत्र में क्या होता है, जब ये सरकार बनती है तो इस सरकार को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि ये सरकार जो है वो जनता द्वारा प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनसे मिलकर बनी है, इसे हम लोकतांत्रिक सरकार भी बोलते हैं। अगर आपको आ जाए कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनमें आप ये विशेषताएं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सरकार बनेगी वो इन्हीं विशेषताओं पर भी आधारित होगी, क्योंकि उसमें जो प्रतिनिधि जो चुने गए होंगे वही अंतिम फैसला लेते हैं। एक वोट का अधिकार, सबको वोट का अधिकार होता है और उसमें चुनावी मुकाबला भी होता है। और लोकतंत्र में जो सरकार जो कार्य करती है वो संविधान के अनुरूप रहकर ही सारे कार्य करती है। अब हम लोग जो है लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक सरकार की जो है लाभ पढ़ेंगे और उनकी हानियां पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक सरकार के लाभ। ये आपको आपकी किताब में ऐसे दे रखा होगा तर्कों के आधार पर कि लोकतंत्र के जो तर्क हैं, मतलब अगेंस्ट में कौन से हैं और मतलब कि उसके लाभ क्या हैं, उसके पक्ष में तर्क कौन से हैं और उसके जो पक्ष में तर्क ऐसे कौन से हैं जो नहीं है। तो इसका मतलब सीधा यही है कि लोकतांत्रिक सरकार के वो लाभों के बारे में बात कर रही है। पहली लोकतांत्रिक सरकार के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले, अगर हम किसी सरकार को चुनते हैं तो अगर वो सरकार वो काम नहीं कर पाती है तो सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार को जो है लोगों को जवाब देना पड़ता है कि किन कारणों से उसने या उन्होंने ये जो कार्य है वो पूरा क्यों नहीं किया, या इस कार्य में ऐसी क्या बाधा आई जिससे कि वो कार्य पूरा नहीं हो सका। तो सबसे पहले जो खास बात है, जो बहुत ही अच्छा लाभ हम जिसे कह सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी, वो है सरकार की जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही, इसका मतलब है कि सरकार को जो है, मैंने जैसे बताया, जवाब देना होता है। जो भी कार्य या जो भी हमारी मांगे होती हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं, कोई भी ऐसा कारण है जिसके द्वारा वो मांगे सरकार जो है पूरी नहीं कर पाती, तो सरकार के हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम सरकार से इसकी सवाल जवाब कर सकते हैं कि ऐसा ये कार्य जो है क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो है, सबसे बेहतर बात होती है कि बेहतर फैसले निकल कर आते हैं। बेहतर फैसले की जो संभावना है, या हम कह सकते हैं जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेहतर फैसले की संभावना। अच्छा, अब ये बेहतर फैसले की संभावना बढ़ती कैसे है? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोग अपनी मांगों के अनुसार जो है सरकार जो है चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं और वो फिर सरकार बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है, जो सरकार में जो लोग प्रतिनिधि हैं, उनको पता होता है कि जनता जो है क्या चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, क्या इच्छाएं हैं, इसीलिए वो उसके अनुरूप रहकर ही वो कार्य करती है। वो वही कार्य करती है जिससे जनता की भलाई हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैसले लेने के जो है चांसेस हैं, अच्छे फैसले लेने के वो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार में हम कह सकते हैं कि बेहतर फैसले की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनिधियों को पता होता है कि जनता की क्या मांगे हैं और क्या इच्छाएं जिन्हें वो पूरा कर सकता है। तीसरी चीज़,
मतभेदों और टकरावों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक सरकार जो है वो उस सबसे अच्छा उदाहरण है। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका, या हम तरीके की जगह लिख सकते हैं सही तरीका, जो है किसको कहाँ पर होता है, वो होता है लोकतांत्रिक सरकार में। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि सरकारें भी एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। तो कभी कभी जो राज्य सरकार जो बनी होती है, राज्य स्तर पर जो सरकारें होती हैं, लोग उनके काम से जो है नाखुश होते हैं। तो क्या होता है कि लड़ाई झगड़े या दंगे ये सब हो जाते हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं सरकारों, दो सरकारों में, विपक्ष में भी, और आपने देखा है कि मतभेद हो जाते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है क्या करती है, इन मतभेदों को और जो भी टकराव हो जाते हैं उनको संभालती है, लोगों की बातों को सुनती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे नारेबाजी हो रही है या लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो जो सरकार के लोग हैं या जो सरकार संबंधित लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं और सुनने के साथ साथ जो है उसके लिए सही फैसले निकालने का भी जो है उनको अवसर प्राप्त होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो मतभेदों और टकरावों को संभालने का सही तरीका जानती है। वो वहाँ जाती है, लोगों की बातें सुनती है और उसके अनुरूप ही वो कार्य करती है और उससे संबंधित ही वो सारे फैसले लेती है। अगली बात, जब ये मतभेद और टकराव होते हैं तो जैसे सरकार जो है लोग समझती है और उनको संभालती है, उसी तरीके से क्या होता है, सरकार अपनी गलतियों को भी सुधारने का यहाँ पर मौका मिलता है। यानी कि हर सरकार को अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका। यानी कि लोकतंत्र में अच्छी बात क्या होती है कि जो सरकारें हैं ना, जैसे अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें या जो भी सत्ता में जो सरकार आती है, मान के चलते हैं कि उनसे जो है कुछ गलतियां होंगी। जैसे मान के चलिए अगर आज बीजेपी है, बीजेपी ने कुछ ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं कर पाई, तो जनता जो है थोड़ी सी नाराज़गी दिखाती है। फिर जो सरकार है उनसे बात करती है, समझती है और उनके जो भी उनसे गलतियां होती हैं, कोई गलत फैसला वो ले लेते हैं तो वो उसको सही कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे सरकार को हर बार जो है मौका मिलता है अपनी गलतियां सुधारने का। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की, यहाँ पे मैंने बताया कि आप ये लोकतंत्र की भी विशेषताएं हो सकती हैं और लोकतांत्रिक सरकार की भी। और लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो सरकारें हैं ना वो हर 5 साल के लिए बदलती है। 5 साल के बदलने का मतलब ये है कि हर सत्ता में हर सरकार को आने का मौका मिलता है। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई भी मान के चलते हैं कि अगर कोई भी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो एक सरकार नहीं ले पाती, तो दूसरी सरकार के पास ये मौका आता है कि वो जो है वो कार्य करे। या अगर वही सरकार अगर दोबारा से सत्ता में आती है तो उनके पास भी बिल्कुल सेम यही मौका होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार कर जो जनता के हित में है वो फैसले ले और उसके हित में ही वो कार्य करे। ये सारे लोकतांत्रिक सरकार के लाभ हैं या लोकतंत्र के लाभ कह सकते हैं। एक और चीज है, लोकतंत्र के ना मूल्य होते हैं, यानी कि जिस पर आधारित वो कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक सरकार में 3 मूल्यों की बात की गई है। तो वो 3 मूल्य कौन से हैं? पहली होती है स्वतंत्रता, दूसरा न्याय, तीसरा समानता।
किसी भी जो ये लोकतंत्र है, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें ये 3 मूल्य आवश्यक होते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि यहाँ पर जो सरकार है वो भी स्वतंत्र है, जो लोग चुन रहे हैं वो भी स्वतंत्र है। तो यानी कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो दोनों को मिलती है, जिससे कि वो सही फैसले ले सकते हैं। वो सारी विशेषताएं फिर दोबारा से यहाँ रिपीट हो जाएंगी। न्याय, लोकतंत्र में क्या होता है, न्याय सबको मिलता है, चाहे वो देर से मिले देर से। अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी सरकार, कोई भी इंसान जो है गलती करता है, तो ये न्याय के पक्ष में कार्य करता है, यानी कि न्याय जरूर दिलवाता है। तीसरी, समानता, लोकतंत्र में सभी लोग समान है, एक समान है। एक समान का मतलब है, जैसे अभी मैंने एक वोट वाली बात करी कि हर वोट का एक ही मूल्य होता है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, कोई भी हो, सब जो है लोकतंत्र की नज़रों में एक समान है और सभी लोग जो है स्वतंत्र हैं और सभी लोगों को जो है न्याय मिलता है। तो ये लोकतंत्र के हम मूल्य कह सकते हैं। इन मूल्यों के आधार पर ही सरकार बनती है या जो है इसके अनुरूप ही वो कार्य करती है। अब हमने लोकतंत्र में जो है उस लोकतांत्रिक सरकार के लोकतंत्र की जो है हम लोगों ने लाभ पढ़े, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ के लाभ होते हैं तो कुछ चीज़ की हानियां भी होती हैं। तो अब हम लोकतंत्र की हानियां पढ़ेंगे, हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार की हानियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हानि, जैसे मैंने कहा कि सरकार जो है हर 5 साल बाद जो है बदलती रहती है। तो बदलना एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हर सरकार को जो है सत्ता में आने का मौका मिलता है। लेकिन क्या होता है, जब सरकार जो है आती है, दूसरी सरकार आती है, तो उसको जनता की मांगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एक सरकार जो है पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती है, अस्थिरता बनी रहती है। तो क्या होता है इसकी एक हानि कि सरकारें बदलती रहती हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अस्थिरता बनी रहती है। अस्थिरता की संभावना जो है बढ़ जाती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकारें हैं, मैंने बताया, वो बदलती रहती हैं, जिसके कारण अस्थिरता की संभावना जो है बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी एक सरकार स्थायी रूप से रहकर कार्य नहीं कर सकती है। मान के चलिए अगर 5 साल किसी सरकार के ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद मतलब उसी वक्त उन्होंने कोई फैसला लिया है कुछ भी बनवाने का, जैसे मान के चलते हैं अगर बीजेपी की सरकार है, अब उन्होंने जो है हाईवे के लिए जो है मान गए हैं और अब उन्होंने हाईवे बनाने का जो है ऑर्डर दे दिया है। अब क्या होता है, सरकार जो है मतलब चुनाव फिर से आते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। अब हर 5 साल बाद सरकार बदली तो चुनाव हुए, तो बीजेपी सरकार ना आके कांग्रेस या कोई भी जो है दूसरी सरकार जो है आती है, तो क्या होता है, जो फैसला बीजेपी सरकार ने उस वक्त लिया होता है, जैसी सत्ता में दूसरी सरकार आती है, तो वो उन फैसलों के लिए फिर से जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो भी होता है, वो सारे के सारे काम जो है फिर दोबारा से करती है और फिर दोबारा जाके कहीं वो फैसला लेती है। इससे क्या होता है, जो सही फैसले होते हैं, जो भी वो पहली सरकार ने फैसले लिए होते हैं, तो दूसरी सरकार तक वो जब पहुंचाते हैं, जो भी दोबारा से वो सब चीज़ें आती हैं, तो उससे क्या होता है, फैसलों में देरी हो जाती है। यही जो है दूसरी हानि है लोकतंत्र की, कि जो फैसले होते हैं उनमें देरी हो जाती है। फैसलों में देरी। और क्या होता है, जब ये देरी होती है तो उसके कारण जो है कभी कभी गलत फैसले ले लिए जाते हैं। जिस गलत फैसले लेने से क्या होता है कि जो
आपके हित, जो जनता के हित में जो काम होना होता है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है जनता जो है अपनी नाराज़गी दिखाती है, फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, सरकार बदलने की मांग जो है उठती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं होती है। अब क्या होता है कि जो जनता द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं, उन्हें कभी कभी जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं समझने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जिसके द्वारा वो गलत फैसले तो लेते ही लेते हैं, और फैसले लेने के साथ साथ जो है वो ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके द्वारा कभी कभी सरकार भी गिर जाती है। तो जनता द्वारा, ये तीसरी हानि, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है गलत फैसला ले लेते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि हैं वो गलत फैसला ले लेते हैं, और उन गलत फैसलों से सरकार भी गिर जाती है, लोग नाराज़ भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गलत फैसले ले लेते हैं। लेते हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट आपस में जो है मिलता जुलता है। या तो सरकार जो है वो फैसले लेने में, जो दूसरी सरकार आती है वही सरकार जो है फैसले लेने में देरी कर देती है, और कभी कभी क्या होता है जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, अगर जैसे जल्दी फैसला लेने के कारण गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे भी आगे जो है दिक्कत आती है। ये लोकतंत्र की तीसरी हानि। एक हानि और है, सत्ता में आपने देखा होगा कि जो सरकार है वो जो है सिर्फ कुछ ही लोग चलाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो भागीदारी है, जो सत्ता में जितने भी लोग होते हैं, जो सरकार में जितने भी लोग होते हैं, उनकी पूरी भागीदारी नहीं होती है। सत्ता में कुछ लोग ही जो हैं सरकार चलाते हैं, यानी कि उन्हीं के आधार पर जो है सारे फैसले होते हैं। ये भी जो हम कह सकते हैं, ये लोकतंत्र की एक तरीके से कमज़ोरियों में कह सकते हैं कि ये गलत चीज़ है कि जो कुछ लोग हैं वही सरकार चलाते हैं, जिसके द्वारा सभी लोगों को आने का मौका नहीं मिलता है। जैसे अगर हम सरकारों का देखें तो केंद्रीय सरकार देखें, कुछ ही हम अपने देश में देखें तो कुछ ही सरकारें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि फेमस हैं या जिनको हम जानते हैं, और सत्ता में वही बार बार आती हैं। अगर हम उदाहरण लेके चलें कि जब आम आदमी सरकार जो है बनी थी, तो उसको जब वो बनी, वो जो है एक प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना जी और ये अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे, तो उसी के बाद ही जो है उन्होंने एक फैसला करा आम आदमी सरकार बनाने का। क्यों? क्योंकि उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि सत्ता में कुछ ही लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, और वो लोग ऐसे फैसले लेते हैं क्योंकि उन्हें लोकतंत्र की कुछ कमियां जो हैं वो दोबारा से आती हुई दिखी, तो उन्होंने जो है एक अपनी सरकार बनाई जिसे हम आप सरकार के नाम से जानते हैं। और वो जो है क्या करते, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो भी फैसलों में जो देरी होती थी या जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं गलत फैसले, तो वो उन्होंने जो है इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करी। उन्होंने अपने जैसे आप सरकार है, यानी कि अपने लोगों की सरकार, ठीक है। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि वो जो कुछ लोग सरकार चलाते हैं, तो ये उसका उदाहरण हम बोल सकते हैं। अगला क्या होता है कि कभी कभी, ये पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी क्या होता है, हम सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन लोग जो हैं उनकी सरकारों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको जो है लोगों की क्या मांगे हैं, उनको ऐसा क्या कार्य करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी आवश्यकता ही नहीं पता। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं पढ़ना क्यों चाहती हूँ, या मैं काम क्यों करना चाहती हूँ, या मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, अगर हमें किसी
चीज़ को करने के पीछे अगर वजह ही नहीं पता तो हम वो चीज़ जब करते हैं या तो वो हमसे होती नहीं है या हम उसे ढंग से कर नहीं पाते। इसी तरीके से सेम क्या होता है कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं का जो है कभी पता ही नहीं होता, जिसके कारण जो है सत्ता में गलत सरकार भी आ जाती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता, उनको अपने वोट की कीमत नहीं पता। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वोट भी डालने नहीं जाते, उन्होंने कहा सरकार कोई भी सरकार आती तो आने दो, हमारा तो कुछ होना ही नहीं है, हमें तो किसी की जरूरत नहीं। तो ये चीज़ गलत है। लोगों को अपनी आवश्यकता, अपने अधिकारों को अगर पता होगा तो सत्ता में जो है अच्छी सरकार आएगी। अच्छी सरकार आने से क्या होगा, अच्छे फैसले लिए जाएंगे, तो जो प्रतिनिधि हैं वो गलत फैसले, मतलब ये सारी जो हानियाँ हैं वो लाभ में परिवर्तित हो जाएंगी। एक आखिरी टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपके साथ थोड़े से ना क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहले आपसे 1 नंबर में परिभाषा पूछ लेंगे। ये सबसे आसान जो है ना, आसान पार्ट है, क्योंकि हम लोकतंत्र के बारे में काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको समझने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। बाकी आप लोग तो बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट हैं, मुझसे भी ज़्यादा आपको पता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं या कौन कौन से प्रश्न जो है हम कह सकते हैं। पहला आपके पास आ सकता है, लोकतंत्र क्या है, या लोकतंत्र को परिभाषित करें, या लोकतंत्र का अर्थ क्या है। और इसके साथ साथ आपसे क्या पूछ सकता है, विशेषताएं। मैं आपको 4 या 5 प्रश्न है जो यहाँ पर लिखवाऊंगी, और उन 5 प्रश्नों में ये पूरा पार्ट जो है आ जाएगा। फिर आपके पास आ सकता है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। जो हमने पहले 4 विशेषताएं जो हैं पढ़ी थी, जिसमें आपका वोट का अधिकार और संवैधानिक कानून जो हैं होते हैं, जिनके अनुरूप जो है सरकार जो है बनती है और उसी के अनुरूप कार्य करती है वो। और जो चुनाव होते हैं, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता कि वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ही कोई भी सरकार बनती है। ये सारी जो विशेषता हैं आपको इसके अंदर लिखनी है। अब आपको क्या करना है, अब आप 9th क्लास में हो तो यहाँ पर जो भी आप विशेषताएं लिखोगे, अगर वो 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, तो आपको वो विशेषताएं लिखनी होंगी, और लिखने के साथ साथ उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा जो है बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो और हाँ, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप जो है एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको पता हो। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, टीचर को जो है आसानी से दिख भी जाता है कि बच्चे ने कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं, और साथ साथ आप जब पेपर ख़त्म करते हैं तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होती है। तीसरा आ सकता है, लोकतंत्र की लाभ या हानियां, कुछ भी बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की लाभ या हानियां क्या है। इसमें लाभ और हानि आप दोनों लिख सकते हैं। एक प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमाकर आता है, और वो प्रश्न जो दोनों होते हैं वो मिलते जुलते हैं कि हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमें जो लोकतंत्र है वो क्यों चाहिए। अगर कल को ऐसा कोई भी प्रश्न आपके पास आता है, या भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, इसका सीधा सीधा मतलब है वो आपसे लोकतंत्र की क्या पूछ रहा है, आपसे विशेषताएं पूछ रहा है। आप कुछ विशेषताएं लिखेंगे और कुछ उसके लाभ लिखेंगे। ये दोनों चीजें जब आप लिखेंगे तो आपका एक आंसर बन जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, या भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें आप जो है उसकी विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखेंगे और उसके लाभ लिखेंगे। आप यहाँ से 4 विशेषताएं यहाँ से ले सकते हैं, 4 लाभ यहाँ से ले सकते हैं, तो आपके टोटल 8 पॉइंट बन जाएंगे। आप उन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिए, वो बहुत होते हैं।
तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक और प्रश्न आता है जिसको अभी मैं कराऊंगी, सबसे आखिरी प्रश्न जिसमें आपका आता है लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कैसे भिन्न है अलोकतांत्रिक सरकार से। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर। तो ये कुछ प्रश्न है, अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं ना तो समझिए आपका एक पूरा पार्ट जो है हो गया है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 ये आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विशेषताओं की बात की गई है और यहाँ पे हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी हम विशेषता ही बताएंगे और कुछ जो लाभ है विशेषता से हटकर, मतलब ऐसा नहीं कि जो विशेषताएं आपने लिखी उसी को लाभ में लिख दिया, नहीं, कुछ विशेषताएं आप यहाँ से ऊपर से लिखेंगे, यहाँ जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, और जो कुछ लाभ है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। अब हम जो है एक बार जो है अंतर देख लेते हैं लोकतांत्रिक सरकार में और अलोकतांत्रिक सरकार में। ये अंतर पूछा जाता है और इस अगर आपको ये अंतर याद हो गया तो आपको जो है पढ़ने में, मतलब जो पाठ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आप अगर आपके पास कभी अंतर आ जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ लिखते हैं अलोकतांत्रिक सरकार। मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स को छोटा करके लिखूंगी, आप पॉइंट्स को जो है बाद में बड़ा करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लोकतांत्रिक सरकार, ये हो गया अलोकतांत्रिक सरकार। इसकी पहली विशेषता, विभिन्न लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, आपके विभिन्न विचारों को प्रकट करने में आपकी मदद करती है। प्रकट करने में सहायक, मैं मदद की जगह सहायक लिख देती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, विभिन्न विचारों को प्रकट करने में सहायक कैसे होती है, क्योंकि जो भी हमारी मांगे हैं या जो भी हमारी इच्छाएं होती, जो भी हमारे विचार होते हैं, वो हम सरकार के पास बिल्कुल आराम से जो है रख सकते हैं। मतलब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी या उसके प्रतिनिधि आपकी बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो हम चुनते हैं, तो जो भी हमारी मांगे होती हैं, जैसे भी हमारे विचार होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, हम सरकार के पास जो है बिल्कुल आराम से जो है उनको बता सकते हैं, जिसके द्वारा जो फैसले हैं, हम कहते हैं बेहतर फैसले लिए जाते हैं, वो इसी के द्वारा आते हैं। क्योंकि सरकार जो है वो हर व्यक्ति को मौका देती है कि वो अपने विचारों को जो है उसके समक्ष रख सके, जिससे कि वो आगे कार्य कर सके, अच्छा कार्य कर सके। अगर हम दूसरी ओर देखें तो अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, यहाँ पे विभिन्न विचारों को प्रकट करने की कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें चाइना है, वहाँ पे आपने एक ही सरकार देखी है, क्योंकि मेरे को तो मतलब मैं 12th क्लास से एक ही जो है जिनपिंग को ही देखती आ रही हूँ, अब तक देखती आ रही हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता वहाँ पे कुछ है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनलिज्म है ना, कि एक ही सरकार का राज है, तो वहाँ पर विभिन्न विचारों को प्रकट करने की कोई भी आज़ादी नहीं है। ये उदाहरण देख के थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में। करने का कोई अवसर नहीं मिलता, ये हम कह सकते हैं अवसर ही नहीं है। कोई अवसर तो बाद में मिलेगा, अवसर ही नहीं होता, का अवसर नहीं।
ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आधा आधा लिख रही हूँ, आप प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है, क्योंकि उसको पता है कि बिना चुनाव प्रक्रिया के वो सत्ता में आ ही नहीं सकती। तो लोकतांत्रिक सरकार है ये चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। दूसरी ओर देखें तो यहाँ तो चुनाव जब होता है, वैसे तो होता ही नहीं है, अगर चुनाव होता है तो कुछ ही जो अलोकतांत्रिक में ये बात जो है थोड़ी सी गलत है इसका यहाँ जो कि वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार होता है और वही जो है सरकार अपनी बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो सरकार है ये सिर्फ कुछ ही लोग बनाते हैं, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो बस ऐसे ही रह जाते हैं, उनसे पूछा तक नहीं जाता कि उनकी इच्छाएं जो हैं क्या हैं। तो अलोकतांत्रिक सरकार का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि वहाँ पे कोई भी चुनावी प्रक्रिया होती ही नहीं। जब कोई चुनावी प्रक्रिया होगी ही नहीं तो कोई सरकार आएगी क्यों? वो एक ही सरकार जो है वो ही उसका जमावड़ा वहीं पर रहता है और वही सारे काम करती है। तो ये चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, नहीं लेती। यहाँ पर क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में जो शासक हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। आप प्लीज़ इसको लिख लेना, ये बहुत आसान है। देखो आप यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सारी लोकतांत्रिक सरकार की या लोकतंत्र की विशेषताएं ही हैं जिसको हम दोबारा दोबारा लिख रहे हैं। जनता द्वारा होता है। यहाँ जो शासक हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उन्हें सिर्फ कुछ लोग ही चुनते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आसान भाषा में, शासकों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता। जनता द्वारा नहीं होता। अगली जो खास बात जो हमने विशेषता में आखिरी बात करी थी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संविधान के अनुरूप रहकर ही कार्य करती है, यानी कि संविधान में जितने भी उनके कर्तव्य, जो भी उनके अधिकार दिए गए उसके उसी के अनुरूप रह के, उसी के भीतर रह के ही वो कार्य करती है। यानी कि ये सरकार संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। देखो वही सारी विशेषताएं मैं बता रही हूँ, बार बार वही आ रही, संविधान के अनुरूप कार्य करती है। अनुरूप कार्य करती है। ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया। यहाँ पर ऐसा कोई अधिकार होते नहीं, वो वहाँ पे संविधान तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सरकार है वो काम कैसे करती है, वो उनको जो ठीक लगता है, उनको जो उनके हित में लगता है वो उसी के अनुरूप कार्य करती है। यानी कि ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। जो पॉइंट आप यहाँ पे बता रहे हैं उसमें नहीं लगा दीजिए, वही बात आएगी। विभिन्न विचारों को प्रकट करने में सहायक होता है, यहाँ प्रकट करने में सहायक नहीं होता। यहाँ चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाता है, यहाँ हिस्सा नहीं लिया जाता। यहाँ शासकों का चुनाव जो है जनता द्वारा होता है, यहाँ शासकों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता। सिर्फ नहीं 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 आसान है, लगाना है आपको, और वो जो है आपका दोनों अंतर बन जाएंगे आराम से। ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है।
अनुरूप, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, अनुरूप कार्य नहीं करती है। अगली चीज़, लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है। मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा अंतर मिटा देती हूँ, एक अंतर मिटा रही हूँ ताकि जो है एक जो पॉइंट रह गया है वो हम लोग लिख सकें। एक पॉइंट और है, मैं वो 5th नंबर डाल के लिख रही हूँ ताकि अगर आप वीडियो पॉज करके बाद में लिखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। वो क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो जनता के अधिकारों की हमेशा रक्षा करती है। यानी कि ये सरकार जनता के अधिकारों का भी संरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है। की रक्षा करती है, मैं छोटा सा लिख देती हूँ, करती है। और अलोकतांत्रिक में क्या होगा, ये जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करती, दमन कर देती। दमन का मतलब छोड़ दिया, दबाई दिया, क्योंकि उनके वो जो है ना, उनको अधिकार, तो अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जो सरकार है ना वो लोगों को अधिकार तो पहले से ही सीमित देती है, और अगर कोई अपने अधिकारों के लिए मांग भी करता है तो वो उसका दमन कर देती है। मतलब कि उसको जो है वो अधिकार ही नहीं देती है कि वो जो है मतलब सरकार के पास वो जनता को अधिकार ही नहीं देती, या कह सकते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा वो नहीं करती है। ये सरकार जनता के अधिकारों का क्या कर देती है, दमन कर देती है। अधिकारों का दमन करती है। अब लिखने से पहले एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। जब भी देखो कभी कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई भी प्रश्न आपके पास आया, तो आप जैसे अंतर लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने अंतर लिखा तो मैंने लिखा लोकतांत्रिक सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार, और अंतर लिखने शुरू कर दिए। अगर आपको इसी आंसर को, ये जो उत्तर लिखा है, अगर आप इसे ही जो है और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या करिए, यहाँ पे आप जो 2 कॉलम जो बनाते हैं ना अंतर के लिए, आप क्या करिए यहाँ पे एक तीसरा कॉलम भी बनाइए। ये आप बड़ी क्लासेस में आपको मैम बताती भी होंगी, लेकिन अब आप 9th-10th में आ गए हैं तो अब आपको थोड़ा सा, अगर आप अभी से थोड़ा सा शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर आदत डल जाएगी। यहाँ आप लिखिए विषय। विषय लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, जो भी आप पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं ना उसका जो है छोटा सा एक सब पॉइंट हम कहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया। अगर मैं यहाँ लिख, जैसे यहाँ का देखते हैं, ये सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, जनता के अधिकार। अब क्या होता है, जब आप पेपर में जब ये सब लिखते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जैसे आपने ये वाला पॉइंट लिखा, मैम पढ़ रही, तो यहाँ पे विषय में ही मैम समझ जाएंगे कि बच्चे ने लिखा है जनता के अधिकार, यानी कि बच्चा अब यहाँ बताना चाह रहा है कि जो जनता को अधिकार दिए जाते हैं सरकार उनकी रक्षा कैसे करती है। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखवाया वो लिख सकते हैं, आपको जो और अच्छा लगता है अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ शर्त यही है कि वो सही होना चाहिए। फिर आपका आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया। तो चुनावी प्रक्रिया, तो मैम को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर बच्चा जो है अब अगले पॉइंट में किसके बारे में बात करने वाला है, चुनावी प्रक्रिया के बारे में। ऐसे करके आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर शासकों का चुनाव, जैसे यहाँ है तो मैं ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ,
कि शासकों का चुनाव कैसे होता है। मतलब आप जो है विषय डाल के ये अंतर लिखने से पहले विषय आप जब डाल देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और जब जैसे आप पेपर में करते हैं रिवीजन, मैंने बताया, तो आपको जब आप ये वाले पॉइंट्स देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मैंने जनता के अधिकार वाला भी लिख दिया, चुनावी प्रक्रिया भी लिख दिया। और अगर कोई रह भी जाता है ना तो उससे ही थोड़ा सा आसानी रहती है। हाँ, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप ये सब पढ़ें। तो आई होप आपको समझ में आया। एक चीज़ और है, अगर हम विशेषताओं में देखें, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, हम पहले वो बात कर लेते हैं एक बार और। हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में। मैंने किताब का इस्तेमाल इसलिए यहाँ नहीं करा क्योंकि ये बहुत ही सामान्य जो है विषय है जिस पे आप लोगों ने छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आज मैंने थोड़ा राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, उसको लिखवाया है बार बार आपको पॉइंट्स ताकि आपको याद हो जाए। लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली और इन्हीं से संबंधित आपके सारे प्रश्न आएंगे। मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं, आप उन 5 प्रश्नों में जो है आपका पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने उसकी लाभ, लोकतांत्रिक सरकार के लाभ या लोकतंत्र के लाभ, हानियां भी पढ़ी। एक चीज़ और हमने पढ़ी, वो है हमारा अंतर। अंतर किस में पढ़ा हम लोगों ने? लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या? लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार के बारे में। प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बारे में बात हो रही है। अलोकतांत्रिक सरकार। एक चीज़ लास्ट में मैं और बताना चाहूँगी, एक बुक में एक छोटी सी जगह पर, मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर याद नहीं है, तो वहाँ पे कि कोई भी देश अगर लोकतंत्र को अपनाता है तो उसका संविधान होना आवश्यक है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में संविधान या लोकतंत्र में संविधान आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर संविधान है वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार हमेशा होगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर संविधान है वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होनी ही होनी है। अलोकतांत्रिक देश में भी कि मतलब वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार हो या वहाँ पर लोकतंत्र हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संविधान जो है वो ये नहीं बताता है कि अगर किसी देश में संविधान है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस देश में लोकतांत्रिक सरकार ही होगी, वहाँ पे लोकतंत्र वाला ही शासन होगा। नहीं, संविधान वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ पर अलोकतांत्रिक सरकार भी होती है। ये जस्ट थोड़ा सा एक कह सकते हैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बुक में दे रखी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। तो संविधान जो है वो अलोकतांत्रिक सरकार मतलब जो है वो उस देश में भी हो सकती है जहाँ पे अलोकतांत्रिक सरकार है या जहाँ पर जो है लोकतंत्र नहीं अपनाया जाता। मुद्दा ये है कि संविधान सभी जगह है। सो आज के लिए इतना ही। आप बस प्लीज़ थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और जो मैंने राइटिंग का पैटर्न बताया लिखने का, तो आप उस पर अच्छे से बदलें। थैंक यू।